जब आपका मंत्रालय नहीं था क्यों बड़ी बड़ी बातें की? पत्रकारों को धमकी देना बंद करो. ही इज रॉन्ग, ही इज इम्पोलाइट अँड ही थ्रेटन्स. त्यांचा विवेक मर चुका आहे. त्याला काय उखाडायचं ते त्याला उखाडू द्या. मला काहीच फरक पडत नाही. कम से कम आय एम नॉट स्क्रूइंग द कंट्री. The center says E20 ethanol fuel is blended towards cleaner, greener and step towards energy security. But activist and political commentator Tehsin Punewala is with us. Let's try to understand is really it is a good step for the people as well as farmers or not. Sir, according to you, do you think E20 is actually a good step that is taken for the, especially for the people, because they are saying it is a step towards the security as well as a greener and future? So first of all, thank you so much to Pune, Mera and Harjeet for having me. इसको मैं दो भागों में समझाता हूँ. पहला, क्या टीम भारत जो मेरी टीम है एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं. पॉलिसी अच्छी है. एथेनॉल 20 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. इफ़ और नहीं है. हम कह रहे जिस तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया उसमें गड़बड़ी है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है आप लोगों को जिनके पास गाड़ियाँ हैं. अब आते पहला चीज़ जो आपने कहा, क्या ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है? फिर मैं कहूँगा इसका क्लीन आंसर नहीं है, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जो है, भारत पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करता, कच्चा तेल क्रूड इंपोर्ट करता है. भारत दुनिया के जितने देश हैं उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनिंग कंट्रीज़ है. तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपको क्रूड चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स चाहिए. पेट्रोल हम इंपोर्ट ही नहीं करते, हमसे देश पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, नेपाल, भूटान. तो वो पार्ट उनका गलत है. बट ओवरऑल द पॉलिसी इज़ नॉट बैड. जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया वो गलत है. हम हर मुद्दे पर आते हैं. Sir, if you are right now sitting across the in the table of Union Minister, where even with you have Nitin Gadkari, so what will be the 3 points like and the biggest concerns that you will bring upon it? नहीं, देखिए, नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है. पेट्रोलियम मिनिस्टर आदरणीय हरदीप सिंह जी पुरी है. लेकिन अगर मैं गडकरी जी के साथ क्या बैठूंगा तो उनको कहूँगा, गडकरी जी गड़बड़ी मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत छोड़ो, डोंट मेक फेक प्रोमिसेस. आपने वीडियो देखा, उन्होंने कहा 15 रुपये में मिलेगा पेट्रोल. जब आपका मंत्रालय नहीं था क्यों बड़ी बड़ी बातें की? दूसरा, पत्रकारों को धमकी देना बंद करो. आप कोर्ट जाओगे. काहे धमकी दे रहे हो जब आपने गलत बातें की है? आप अकाउंटेबल हो. और तीसरा, गडकरी सर, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हो. आपके बच्चों का एथेनॉल का बिजनेस है, आप लोगों को उसमें थ्रेटन करना बंद कीजिए. ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ इम्पोलाइट एंड ही थ्रेटन्स. और वो गलत है और उनका कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करना होगा. सर, हमने एक वीडियो देखा कि वो बहुत ज़्यादा वायरल गया था रिसेंटली, कि आपको ये भी बताया गया था कि क्या एग्जैक्टली वो टाइम मॉर्निंग में हुआ जब पुलिस आपके घर पे आई थी, क्योंकि वो व्यूवर्स को भी जानना है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था. मैं एक शांतिपूर्वक तरीके से, जिस स्थल पर गांधी जी ने शहादत दी थी देश के लिए, 30 जनवरी मार्ग से कहा जाता है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी. वहाँ पर जिस स्थान पे उन्होंने शहादत दी थी, वहाँ जाकर मौन व्रत रखकर 1 दिन का अनशन करना था मुझे. अचानक से दिल्ली पुलिस सुबह आ गई. आपका जब कॉल एक्चुअली सोशल मीडिया है तो उससे कहीं काफी देर हम लोग को जो हमारे काफी लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सर, सिंह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप मुझे डिटेन नहीं करें तो मैं जा रहा हूँ. या तो आपको नहीं अलाउड सर मैम, आप कुछ कागज दे दीजिए डिटेन करने वाले, मैं हो जाऊंगा डिटेन. जेल डाल दीजिए. सर ऐसे कैसे डिटेन करो? सर, आज़ादी के 15 दिन पहले आप मुझे डिटेन कर रहे हो. मुझे हाउस अरेस्ट किया बिना किसी दस्तावेज के, पूरा दिन हाउस अरेस्ट में रखा. और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, घर के अंदर लेडी पुलिस बैठाई. अब क्या होता है कि अगर आपको ज़बरदस्ती हाउस अरेस्ट करते तो नेचुरल टेंडेंसी है कि आप धक्का मारोगे, आपको भागना. अच्छा, मेरे जैसा फिट आदमी जो MMA करता है, मैं तो थोड़ा सा हल्ला करूँगा. तो अगर लेडी पुलिस हो तो सोचो चार्जेस कौन से लगते हैं. तो इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए. लेकिन मुझे पुलिस से कोई गिला शिकवा नहीं है. पुलिस हमारे हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए. उनको तो बेचारों को ऊपर से ऑर्डर आया, वो तो बेचारे खुद कह रहे थे भाई हमको क्या करना. तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं. इस तरह की चीज़ों से आवाज़ नहीं दब सकती है. इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम भी बंद किया था, आप जानते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी सस्पेंड किया था. चालू हो गया, मैं कोर्ट जाते चालू करवा दूंगा.
फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ने चालू करवा दिया। अच्छा, आप क्योंकि आप सोशल मीडिया को समझती हो, आप जानते हो अगर मेटा आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है तो 2 ही वजह हो सकती है, या तो कॉपीराइट वायलेशंस या तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन। कुछ नहीं था, और जब चालू करते तो बताते हमने ये कंटेंट निकाला, इसके बाद चलो, वो भी नहीं किया। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी रील्स वायरल हो रही है। 20 करोड़ व्यूज़ आए एथेनॉल पर पिछले 4 दिनों में, इसलिए सरकार डर गई। सर इवन आपने वीडियो में ये भी बोला था कि एम आई फ्री टू गो और एम आई डिटेन्ड, लाइक वो टर्म ही बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि उसके बाद पुलिस के बाद कोई शब्द ही नहीं था बोलने के लिए कि एक्चुअली बिना कोई अरेस्ट या कोई अरेस्ट वारंट के कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता था। सोचिए 1 अगस्त को हमारे जंगे आज़ादी की जीत जो 15 अगस्त को हमें मिली, उसके 15 दिन पहले एक भारत के नागरिक को इसलिए डिटेन कर रहे हो क्योंकि जिस जगह पर बापू ने, जिसने हमें आज़ादी दिलाई, उसने शहादत दी, उस जगह पे वो मौन व्रत में बेचारा बैठा हुआ है और 1 दिन का भूख हड़ताल कर रहा है। क्या बताए, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो दिनकर जी की कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। सरकार को जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एथेनॉल कितनी बड़ी समस्या है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूं हरजीत जी, आपके पास 2 व्हीलर है? जी। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, आपने जब 2 व्हीलर खरीदी, अपने पापा मम्मी का कंसल्ट किया होगा? हाँ। आपने 4-5 दोस्तों से बात की होगी? 2 व्हीलर खरीदी खुशी का मौका था, करेक्ट? ये बहुत महंगी चीज़ है, एक आम आदमी के लिए दूसरी तीसरी सबसे महंगी चीज़ है जो खरीदता है उसकी ज़िंदगी है। और आपने देखा होगा आपकी 2 व्हीलर कितनी एवरेज देती है आपको, ये सब चीज़ देखा। तो फिर किस हक से आपका एवरेज कम कर रहे हो? एवरेज बड़ा कारण था ना आपने खरीदा, पापा मम्मी से कंसल्ट करते। जब ये मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ, जब ये आपकी भावना है तो काहे कर रहे हो? कह रहे नहीं हरजीत का एवरेज कम होगा, हरजीत को कोई मतलब नहीं। मतलब क्या मजाक लगा कर रखा है? जब आप एक गाड़ी खरीदते हो आप टैक्स भरते हो, उस गाड़ी पे 15 साल एडवांस टैक्स भरते हो, आप रोड का टैक्स, सेस का, आप रोड का टैक्स, टोल टैक्स, इंश्योरेंस, सब कुछ भरने के बाद आपको आपके अधिकार का पेट्रोल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बस ये हमारी बात है, और कौन सी बात कर रहे हैं? ये भी बात सही है सर, लाइक इवन देखा गया था कि E20 मतलब एथेनॉल का इशू बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल फार्मर्स हो जाए और नॉर्मल नागरिक हो जाए, जहाँ पे कभी तेल का प्राइस बढ़ जाता है, अभी E20 का भी बढ़ रहा है, इससे नॉर्मल लोगों के लिए, लाइक मिडिल क्लास मैन के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट इसमें सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार बोल रही है लेकिन सरकार गलत कह रही है। सरकार के हर पॉइंट सरकार रखते हैं उसको हम काउंटर करते हैं। पहला, सरकार कहती है कि आपका फॉरेन रिजर्व्स बच रहा है। उनका दावा है करीबन 1,80,000 करोड़ पिछले 12 साल में बचा है, 1,90,000 करोड़, ये रफली होता है 30 से 40,000 करोड़ सालाना। लेकिन उसके बदले में अब ये बात को ध्यान से सुनिए, क्या आप जानते हो भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है अमेरिका से? तो कहाँ बच रहा है? दूसरा, फिर मुझ पे भरोसा मत करो, सरकार पे मत करो। जितने भी पुणे मिरर के व्यूअर्स है, चीनी के दाम देखो, स्काई रॉकेट हो गए। किसान को कितना मिल रहा? 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का एथेनॉल के पीछे। तो लाभ किसका हुआ? चीनी के मिलों का और एथेनॉल डिस्टिलरीज का। जितने भी चीनी के मिले सब नेताओं के, महाराष्ट्र में भी, आपके मेरे नहीं है, इनका लाभ हो रहा है। और हमने चीनी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो भारत का नुकसान हो रहा है। तो पैसे कहां से आ रहे हैं? एक दूसरा प्रोडक्ट है DDGS, ये मक्के का एथेनॉल का बाई प्रोडक्ट है। ये होता है पशुओं का आहार, चिकन फीड, लाइव स्टॉक फीड। ये भारत एक्सपोर्ट करता था, अब अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। तो हमें डॉलर जा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। कौन सा फॉरेन रिजर्व्स? क्या किसी ने देखा हमारा वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट कितना बढ़ा है एथेनॉल के कारण? क्योंकि अगर सब किसान भाई गन्ने, मक्के और चावल में चले गए जो हाई वाटर कंज्यूमिंग है, तो फिर वेजिटेबल ऑयल्स के लिए मूंगफली वगैरह, उसका बिल कितना बढ़ा है? तो आपका पैसा नहीं बचता है। दूसरा, सरकार कहती है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बहुत अच्छी पत्रकार है, पुणे में पानी की समस्या है या नहीं है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, 100% है। पुणे मिरर ने फ्रंट पेज पे किया था ये। देखिए, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,500 लीटर पानी लगता है। और ये कहते कि, और नितिन गडकरी कहते जो कहते पानी की समस्या और देशद्रोही है। आप देशद्रोही हो? पुणे मिरर देशद्रोही है? ये इस तरह के घमंड में नितिन गडकरी जी। हमने कौन सी बात कही गलत है? हम फिर भी कह रहे एथेनॉल होना चाहिए, ब्लेंडिंग होना चाहिए, इसलिए बिकॉज इससे थोड़ा सा भारत को सिक्योरिटी मिलती है। ये गलत नहीं है, पर पॉलिसी हो कि आपका नुकसान ना हो, मेरा नुकसान ना हो। इसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा, केवल गडकरी जी के बेटे का बेटा बढ़ाओ योजना और नेताओं का फायदा हो रहा है। इसके खिलाफ हम हैं।
सर मेरा ये सवाल रहेगा कि जो आपके घर पे पुलिस आई थी विदाउट एनी रिटर्न ऑर्डर, और अभी क्या आप कोई लीगल एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट, या फिर मतलब रिटर्न ऑर्डर के सिवाय आप लोगों के घर पे ऐसा घुसना एक गलत अपराध है? हाँ, बट अब ये है कि मैं कितनी चीज़ों के लिए कोर्ट जाऊँ। इससे अच्छा मैं अब सरकार के साथ एथेनॉल के लिए लड़ूँ। ये क्या करेगी? मुझे हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, तिहाड़ में। अच्छा, तिहाड़ में बिठाएंगे, मैं चिल करूँगा तिहाड़ में, 2 महीना वर्कआउट करूँगा, मेडिटेट करूँगा, किताब पढ़ूँगा, तिहाड़ से पुणे मिरर को इंटरव्यू दूंगा। इनसे मैं डरता, इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं इनसे डरता नहीं हूँ। तो इनको जो करना है करे, मुझे एथेनॉल की लड़ाई लड़नी है। उनको जो करना है करे, जिसे हमारे पुनेरी स्टाईल में कहते, त्याला काय उखाडायचं ते त्याला उखाडू द्या, मला काहीच फरक पडत नाही। उनको जो उखाड़ना है उखाड़े, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मुझे एथेनॉल के लिए लड़ना है। इन्होंने पता है एक ट्रेंड भी किया मेरे खिलाफ, कहा कि मैं पॉर्न स्टार हूँ। देखा आपने? हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं पॉर्न स्टार हूँ, कम से कम आई एम नॉट स्क्रूइंग द कंट्री। ये इस तरह की बातें करे, टैक्स पेयर का पैसा इसमें वेस्ट करे। काहे तुम 6 गाड़ी पुलिस के भेजो, 2 भेज देते तब भी मैं घर में ही बैठता ना। क्यों वेस्ट कर रहे हो टैक्स पेयर का पैसा? मत करो भाई। आप एथेनॉल पे बात करो सर लोगों से। सर लेकिन क्रिटिक्स का ऐसा भी मानना है कि E20 पॉलिसी एक तो रेड्यूस कर रहा है फ्यूल इंपोर्ट्स को और प्रमोट कर रहा है क्लीनर और एनर्जी के हिसाब से। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते? क्या ये कैंपेन नेसेसरी है या अननेसेसरी फियर बढ़ा रहा है बस लोगों में? एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल करते हैं। मैं इनको नहीं जानता। सर आपका नाम क्या है? प्रिंस, आपके पास गूगल है? खोलिए। आपको मैं पहली बार मिल रहा हूँ प्रिंस? मैं आई डोंट नो यू पर्सनली। फर्स्ट टाइम? अच्छा, गूगल खोलिए। चेक इंडियाज क्रूड इंपोर्ट लास्ट 3 years हैज गॉन अप और डाउन। ये गूगल कीजिए, क्रूड इंपोर्ट। प्रिंस सर आप ही के साथ आए? हाँ जी। मैं नहीं जानता इनको। लाइव गूगल देखते कौन सच बोल रहा कौन झूठ। क्या हुआ है? क्या आंसर? इंडिया क्रूड इंपोर्ट लास्ट 3 years. Here's what it says: India's crude oil imports have gone up Thank you. over the past 3 years, driven by climbing national demand and declining local extraction. एंड डिक्लाइनिंग Local extraction. हो गया? तो कीजिए ना लोकल एक्सट्रैक्ट। अब एक चीज और गूगल कीजिए। 2014 में इंडियाज डिपेंडेंस ऑन क्रूड वॉज 78%, अब हो गया है करीबन 89%। यानी जो चीज़ हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते वो करते हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे फॉरेन करेंसी बच रहा है। ये भी कीजिए। India's crude oil डिपेंडेंस हैज गॉन अप और डाउन सिंस 2014। क्रूड 2014. सिंस 2014 को सरकार बदली ना। क्रूड ऑयल डिपेंडेंस, इंपोर्ट डिपेंडेंस। पुणे मिरर में लाइव करते ही शायद पुणे मिरर के साथ ये सर इन्हीं को करें, कीजिए उन पर। इंडियाज क्रूड ऑयल डिपेंडेंस हैज गॉन अप और डाउन सिंस 2014। क्रूड ऑयल डिपेंडेंस फ्रॉम अब्रॉड, इंपोर्ट डिपेंडेंस, Import, no? इंपोर्ट डिपेंडेंस मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कम कर रहे हैं, अप और डाउन। Down since 2014, right? या इंपोर्ट लिखना उसमें, Yeah. इंपोर्ट डिपेंडेंस आपको आंकड़े आएंगे। So here's what it says. It says India's crude oil import dependence has gone up Thank you. since 2014, From? rising from 84% टू to roughly 89 to 91%. ठीक है, ये कह रहे कि एथेनॉल मदद कर रहा है। आपके सामने आप ही के रिपोर्टर ने नितिन गडकरी जी को लगता है कि हम भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, वो कुछ भी झूठ बोलेंगे और हम उनका झूठ ले लेंगे। साहब आपके सामने से दुआ, आपकी रिपोर्ट है, पहली बार इनको मिल रहा हूँ। सर जैसे हमने ये आंकड़ा भी देखा, ये जब नितिन गडकरी भी देख सकते हैं कि गूगल में भी अगर जाके देखें 2014 से लेके अब तक सिर्फ आंकड़े बढ़ ही रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो भी वो उनका कहना है कि E20 क्लीनर है, ग्रीनर है और सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा स्टेप है। नो डाउट सिक्योरिटी के लिए अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करे तो अच्छा है। जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया वो नहीं है, क्योंकि वो खराब हो रहा है।
क्लीनर नहीं है, क्योंकि आप 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको बनाओ कचरे से, आप इसको बनाओ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ना कि चावल से और गन्ने से। वो मजाक बनाकर, क्या किसी ने सोचा है फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? जो चावल खाने का आप उसको इथेनॉल में डाइवर्ट कर रहे हैं। इथेनॉल कचरे से बनाओ, वेस्ट से बनाओ, ये अच्छा है देश के लिए। और अगर गडकरी साहब को एक्चुअल में पैसे बचाने हैं देश के, आता तुम्हाला उशीर झाला यायला, बरोबर? कशाला? कारण ट्रॅफिक होतं. अगर ट्रैफिक ठीक हो, सड़क ठीक हो, ट्रक्स लेफ्ट साइड पे चलाए, हर जीत टाइम पे पहुंचेगी, उसका पेट्रोल बचेगा, 3 लाख करोड़ सालाना बचेगा देश का. तुम्हाला उशीर झाला, हो झालं. काय प्रॉब्लेम नाही, ट्रॅफिक मुळे झालं, ट्रॅफिक मुळे झालं, काय बोलायचं. मतलब ऐसे फेंकते जैसे कि हम बांग्लादेश के बॉलर है और वीरेंद्र सहवाग कुछ भी शॉट मार दो और हम बैठे हुए. मतलब थोड़ा तो आप सर बोलो, ये ट्रैफिक को ठीक करो. कैसे पुणे के रास्ते, Lots of with potholes. कैसे मुंबई दिल्ली गुरुग्राम, उसको ठीक करो. नेशनल हाईवे को ठीक करो, ट्रक को लेफ्ट पे चलाओ. अभी कितने ट्रक से रास्ते पे, बीच में रास्ते के चलाते. जाने बचेगी, जिंदगी बचेगी. वो छोड़ के बाकी सब चीज़ गडकरी साहब को करना है. भाई जो आपका डोमेन नहीं है, और फिर उसको एक्सपोज करे तो या तो केस की धमकी देते, कहते मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं तो काहे बोला 15 रुपये में पेट्रोल दोगे. देखिए, जब पुणे मिरर ने गडकरी साहब के स्टेटमेंट को कवर किया, या हरजीत ने कवर किया, या प्रिंस ने कवर किया कि मैं 15 रुपये में पेट्रोल दूंगा, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नितिन गडकरी थे, इसलिए किया क्योंकि भारत सरकार के नुमाइंदे थे. ये समझना होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती. आप भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी मन में आप बोल दोगे रील्स के लिए, तो रील्स करो ना, मत बनो मंत्री. सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि ये जो प्रोटेस्ट है बिकम अ नेशनल टॉकिंग पॉइंट बन चुका है, इसके अलावा व्हाट लाइक आप ऐसे कौन से प्रैक्टिकल अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर आपके हिसाब से ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो इंडियन और मिडिल मैन को एथेनॉल के रिलेटेड बहुत हेल्प कर सकता है? देखिए, मेरे डिमांड्स में रख देता हूँ जो सरकार से है. पहला, 80 से 90% गाड़ियाँ वर्तमान में सड़क में एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है, उनके लिए एथेनॉल 10 पेट्रोल दीजिए. दूसरा, एथेनॉल शून्य पेट्रोल जो वर्तमान में 165 से 170 रुपया प्रति लीटर है, और वो सारे पेट्रोल पंप में नहीं मिलता है, अधिकतर कोको कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स मिलता है, उसको सारे 1 लाख पेट्रोल पंप्स में 90 रुपये करंट रेट में आप अवेलेबल कराइए. क्यों 90 रुपये, उसका मैं हिसाब आपको बाद में समझाता हूँ. एथेनॉल 20 प्रोग्राम चालू रखिए, पर उस पर 90 रुपये से 20% डिस्काउंट दीजिए, तो 78 रुपीज़ में वो मिले. जिसको एथेनॉल 20 डालना है डाले, जिसको एथेनॉल 10 डालना है डाले, जिसको एथेनॉल 0 डालना है डाले. चौथा, एथेनॉल 20 पॉलिसी की सारे दस्तावेज जो आप छुपाए इस वक्त, उसको सार्वजनिक कीजिए. अगर वो अच्छा है तो पुणे मिरर के दर्शक पढ़ सकते हो पॉलिसी. पांचवा, जिन गाड़ियों में दिक्कत आई है एथेनॉल 20 के कारण, जो एथेनॉल 10 कंप्लाइंट गाड़ी है, उनके लिए कोई समाधान निकालिए. और छठा, नितिन गडकरी साहब को एथेनॉल से दूर रखिए और अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए झूठ बोलने की कि 15 रुपये में पेट्रोल मिलेगा. इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए. ये 6 हमारी डिमांड है. इसमें कौन सी डिमांड इलॉजिकल है? 90 रुपये का मैं आपको हिसाब समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा पहले बहुत मजाक उड़ा, लेकिन ये बात पार्लियामेंट से साबित हुई. भारत, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पेट्रोल इंपोर्ट ही नहीं करता, कच्चा तेल इंपोर्ट करता है. कच्चा तेल को इंपोर्ट करने का दाम हाईएस्ट पे जो वर्तमान में है, उसके बाद उसको रिफाइन करने का इनटू पेट्रोल, रिफाइनरीज का मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स का मार्जिन, ये सब मिला के हमें पेट्रोल पड़ता है 52 से 55 रुपया प्रति लीटर. मैं कहता हूँ 60 रुपया प्रति लीटर, क्योंकि क्रूड के दाम ऊपर नीचे होते हैं. 60 रुपये पे आप 30% टैक्स लो, 78 रुपीज़. 78 रुपीज़ पे आप 5 रुपया और टैक्स लो, क्योंकि क्रूड वापस वॉलेटाइल होता है. अगर हुरमुज बंद हो गया, कुछ हो गया, 83, तो आपको कुशनिंग होगा फ्यूचर के लिए. 7 रुपये आप राज्यों को दो, क्योंकि राज्यों के पास दूसरा वो नहीं है मैकेनिज्म फंड्स रेज करने के लिए. तो 90 में दो ना, 55 रुपये का पेट्रोल 165 में दे रहे. और जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, नेपाल और भूटान, वो अपनी आवाम को, अपनी जनता को सस्ते में दे रहे हमसे 100% पेट्रोल बिना इथेनॉल के. बांग्लादेश भी हमसे पेट्रोल खरीदता, लेकिन वो 100% नहीं खरीदता, कुछ पेट्रोल हमसे खरीदता, कुछ चाइना से खरीदता, अन्य देश. वो भी अपनी आवाम को, अपनी जनता को सस्ता दे रहा है. तो भाई, जब वो हमसे पेट्रोल, कच्चा तेल भी नहीं, हम तो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं सस्ते में, वो तो हमसे पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं.
हम रिफाइन करते, मार्जिन लगाते, ओएमसी का मार्जिन लगाते, उनको एक्सपोर्ट करते। वो जब अपनी जनता को सस्ता दे तो हमें काहे मार रहे हो? हमें पेट्रोल सस्ते दाम में दीजिए। ये लॉजिक उस 90 रुपए में आज के उससे, ऑफकोर्स अगर क्रूड बहुत महंगा हो गया तो बढ़ेगा, कम हो गया तो कम होगा। उसके बाद आप एथेनॉल 2078 में दो। अगर मेरी एथेनॉल 20 कंप्लाइंट गाड़ी है, बाइक या कार, मुझे एथेनॉल 0 डालना है, एथेनॉल 0 डालूंगा, एथेनॉल 20 डालना है, एथेनॉल 20 डालूंगा, एथेनॉल 10 डालना है, एथेनॉल 10 डालूंगा। चॉइस दो ना कंज्यूमर को। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र होता है चॉइस, जबरदस्ती नहीं होती है। थैंक यू सो मच सर Thank you, आपके ये वर्ड्स के लिए. नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन स्पेशली दैट एथेनॉल. प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. विद कैमरा पर्सन स्वप्निल, आई एम हर्षित कौर फ्रॉम पुणे टाइम्स मिरर, पुणे.